Hello everyone. Today we'll explore the classification of elements and the journey of the periodic table. So let's get started. So the very first question raised when you start studying this chapter is that why do we need classification of elements? So as you know that around 118 elements are known today. ठीक है, और एक एक एलिमेंट को सेपरेटली पढ़ना, उसकी केमिकल, उसके फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो ये पॉसिबल नहीं है. ठीक है. एंड एलिमेंट्स की सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं. ठीक है, तो इसीलिए हमने उन्हें ग्रुप्स में डिवाइड करा हुआ, ग्रुप्स एंड पीरियड्स में, और हम उन्हें एक साथ पढ़ते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारी जो स्टडी होगी वो आसान हो जाएगी. ठीक है ना, कंपेयर करना भी ईजी हो जाएगा, और उसके साथ साथ हम अननोन एलिमेंट्स को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट भी कर पाएंगे. अब बात करते हैं जेनेसिस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन. तो साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, सो दे ट्राई डिफरेंट मेथड्स टू अरेंज दैम. ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे डोबर्नस ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, देन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, एंड देन लास्ट में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. डॉबर्नस ट्रायड्स, सो इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉन वुल्फगैंग डॉबर्नर. तो उन्होंने क्या करा था, एलिमेंट्स को अरेंज करा था ग्रुप्स में. ठीक है ना, 3 ग्रुप्स में इन्होंने अरेंज करा था, विच वाज कॉल्ड ट्रायड्स. ठीक है ना, तो इसके जो एलिमेंट्स के जो मेंबर थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ मैच करती थी. एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट वाज अप्रॉक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द अदर टू. तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का. सो व्हेन यू ऐड द एटॉमिक मास ऑफ लिथियम एंड पोटेशियम एंड देन डिवाइडेड इट बाय 2, देन यू विल गेट द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. ठीक है, सो अभी इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देख लेते हैं. सो फर्स्ट सक्सेसफुल अटैम्प्ट्स टू क्लासीफाई एलिमेंट्स, मतलब आराम से इन्होंने क्लासीफाई कर लिया था 3 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को. ठीक है, एंड इट ऑल्सो शोड द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी मैच करती थी. ठीक है, एटॉमिक मास वाला हमने पढ़ा था. ठीक है, एवरेज होता है जो मिडल वाला एलिमेंट होता है. ठीक है, एंड इनके लिमिटेशंस क्या हैं, ये सिर्फ फ्यू ट्रायड्स ही दे पाए, मतलब इन्होंने सिर्फ 3 ट्रायड्स दिए थे, एंड अदर एलिमेंट्स को ये मतलब क्लासीफाई नहीं कर पाए थे. ठीक है, अब बात करते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. इट वाज प्रपोज्ड बाय जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड्स. तो इसमें क्या हुआ था, एलिमेंट्स को अरेंज करा था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस. ठीक है, तो सबसे पहले जिसका सबसे कम एटॉमिक मास उसको लिखा जाएगा, देन उससे ज़्यादा इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करा गया था. ठीक है, एंड एवरी 8th एलिमेंट हैड प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट. ठीक है ना, तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए देख लो, नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन के बाद जो 8th एलिमेंट आएगा विच इज़ फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैच करेंगी. ठीक है, तो ये एक म्यूजिकल नोट से भी हम इसे कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, एंड इसके मेरिट्स देख लो, शोड पीरियोडिक रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़. ठीक है ना, इसमें क्या हो रहा था, प्रॉपर्टीज़ मैच कर रही थी. ठीक है ना, रिपीट हो रही थी. इंक्लूडेड ऑल नोन एलिमेंट्स एट दैट टाइम. तो उस टाइम पे जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उन्होंने सबको क्लासीफाई करा था ईजिली. एंड इसका डीमेरिट ये आता है कि कैल्शियम के बाद प्रॉपर्टीज़ रिपीट होनी बंद हो गई थी. ठीक है, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल प्रपोज्ड बाय मेंडलीव, एंड एलिमेंट्स जो थे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस अरेंज्ड हुए थे, बट सारे एलिमेंट्स ऐसे नहीं थे. ठीक है, तो और यही इनका एक लिमिटेशन भी बन जाता है. बट एनीवेज एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप. ठीक है, सेम ग्रुप में रखा गया था जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी. अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ो. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये क्या कहता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. देखो एटॉमिक मासेस, ये जो वर्ड आया इस पर फोकस करो. एटॉमिक मासेस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे थे वो. ठीक है ना, इस तरीके से अरेंज थे. उसके बाद ये पीरियोडिक फंक्शन, ये वर्ड पीरियोडिक क्या कहता है, पीरियोडिक मतलब है एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती हैं. ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा. एंड इसके मेरिट्स देख लो, लेफ्ट गैप्स फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, कहने का मतलब है उनके टाइम पे 1869 पे. ठीक है, जब इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल ये लॉ दिया था, उस टाइम पे जितने डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उतने तो उन्होंने रखे थे, उसके अलावा भी इन्होंने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ दी थी. ठीक है ना, इन्होंने प्रेडिक्शन करी थी बेसिकली. अब फाइनली आता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ. सो इट वाज प्रपोज्ड बाय हेनरी मोजले. ठीक है, तो इन्होंने कैसे अरेंज करा था एलिमेंट्स को, विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर. ठीक है, याद है ना, मेंडलीव ने कैसे अरेंज करा था, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग. ठीक है ना, एंड मेनली
कुछ एलिमेंट्स को ही अरेंज कर पाए थे वो, ठीक है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने कैसे अरेंज करा था, एटॉमिक नंबर। एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो मैंने आपको बता ही दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, रिमूव्ड डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स टेबल, ठीक है, मेंडलीव के टेबल में भी जो भी खराबियाँ थी, जो भी डिफेक्ट्स थे, तो उन्होंने वो पूरे करे, ठीक है। करेक्टली एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स को इन्होंने करेक्टली एक्सप्लेन कर दिया था, आइसोटोप्स को वो मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, ठीक है। एंड द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, करेक्टली एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था।